मूवी के शुरू में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो न्यूजीलैंड के जंगल की तरफ से होकर के जा रहा था। वो जंगल के एंट्रेंस पर अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद अपने फोन को चेक करता है, जिस पर बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी, मगर इयान नाम का ये आदमी उसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो बस गाड़ी में से अपने सामान को निकालता है और निकल पड़ता है जंगल की तरफ। दरअसल वो यहाँ पर हाइकिंग के लिए आया था। उसके कपड़ों और चलने के तरीके से हमें पता चलता है कि ये एक नया खिलाड़ी है जिसे हाइकिंग का कोई भी नॉलेज नहीं था। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ते हुए कभी कभार कुछ चीजों को देखने के लिए रुक जाता है। उसे हाइकिंग का कोई भी नॉलेज नहीं था, इसलिए वो कुछ ही मिनटों में थक जाता है। साथ ही वो अपनी सेफ्टी का कोई भी सामान अपने साथ नहीं लेकर के आया था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक हाइकर कपल को देखता है जो अपने फोटोज को क्लिक कर रहे थे। ये चीज इयान को बहुत ज्यादा हैरान कर देती है। वो वहीं छुप कर के वेट करता है उनके जाने का। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इयान एक इंट्रोवर्ट है, यानी कि वो दूसरों की कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। काफी देर तक उनके जाने का वेट करते हुए इयान बुरी तरह से थक गया था। अब वो जैसे ही जाने लगता है तभी निक नाम का वो हाइकर उसे देख लेता है और बहुत सारे सवाल करता है इयान से। इयान भी बुरी तरह से घबराया हुआ उसके सवालों के जवाब देता है। फिर निक उससे कहता है कि हम वाटरफॉल तक साथ ही सफर करेंगे, पर इयान कोशिश करता है अकेले ही जाने की, लेकिन निक उसे अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। वो इयान को आगे चलने के लिए भी कहता है ताकि पीछे से कहीं वो भाग ना जाए। इसके बाद ये दोनों अपने सफर को जारी रखते हैं जब तक ये जंगल में बने हुए एक केबिन तक ना पहुंच जाए। ये उस कपल को भी ढूंढते हैं जिसका नाम मोनिका और ऑस्टिन था। उस रात इयान किचन में गोश्त पकाने की कोशिश भी करता है। जब निक उसे ऐसा करते हुए देखता है तब इयान परेशान होकर के चूल्हे से कच्चा गोश्त ही निकाल लेता है। फिर इयान कोशिश करता है यहाँ से जाने की, तब निकी उसे सही से पकाने के लिए कहता है। इयान फिर से उस गोश्त को पकाता है, लेकिन वो किसी और काम में बिजी हो जाने की वजह से वो गोश्त जल जाता है और आग भड़क उठती है चूल्हे में। तभी निकी और मोनिका आकर के चूल्हे की आग को बुझा देते हैं, पर इयान चुपके से अपने सामान को उठाता है और निकल जाता है यहाँ से। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे कोई चीज नजर आती है जिसे देख कर के वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था, इसलिए वो डर के मारे वापस भाग कर के आ जाता है केबिन में। फिर जब सुबह होती है तो ये चारों गप्पे मारते हुए केबिन से बाहर निकल जाते हैं और बगैर किसी रुकावट के कुछ घंटे तक चलते रहते हैं। एक जगह पहुंचने पर इयान को एहसास होता है कि जरूर कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अपने साथियों से भी पूछता है कि क्या तुम्हें कोई चीज दिखाई दी, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो समझ जाते हैं कि इयान बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इयान ज्यादा टेंशन में आए, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं कि शायद वहाँ पर कोई जानवर होगा। फिर कुछ घंटों तक सफर करने के बाद ये एक और कैंप में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें दो बैग दिखाई देते हैं, लेकिन आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वहीं इयान अपने ठिकाने के बारे में फिक्रमंद था, लेकिन दूसरे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। वो गिटार बजाते हुए नाचते रहते हैं। उस रात इयान को सोने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो उठकर के केबिन के इधर उधर घूम रहा था। तभी निक उसके पास आकर के पूछता है कि इयान क्या कोई परेशानी है, क्योंकि वो पूरे सफर में कुछ अजीबोगरीब ही काम करता हुआ नजर आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देख कर के निक उसे एक गोली देता है नींद की, जिसे वो फौरन खा लेता है। निक के जाने के बाद इयान छोड़े हुए लोगों के बैग को चेक करता है, जिसके अंदर उसे एक कैमरा मिलता है, जिसे वो बगैर हिचकिचाहट के ओपन करके चेक करता है। इससे उसे दो लड़कियों के बारे में पता चलता है जो जंगल में पैदल ही सफर कर रही थी और अच्छा वक्त गुजार रही थी। लेकिन तस्वीरों में उसे एक और आदमी भी दिखाई देता है। जब वो जूम करके देखता है तो हैरान हो जाता है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निक ही था। इयान कोशिश करता है और ज्यादा जानने की, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वो गिर जाता है फर्श पर। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को कंबल में पाता है। फिर उसे पता चलता है कि निकी ने उसे कंबल उड़ा दिया था ताकि वो बीमार ना हो जाए, लेकिन इयान उस पर डाउट करता है और कैमरा निकाल करके उसे दिखाते हुए कहता है कि तुम दो लड़कियों का पीछा कर रहे थे। ऑस्टन और मोनिका उसे तस्वीर दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी बैटरी खत्म हो जाती है कैमरे की। इसके बावजूद इयान निक पर इल्जाम लगाता है कि उसने उन दो लड़कियों को किसी वीरान जगह पर ले जाकर के नासा के रॉकेट में बैठा दिया होगा। वो ये भी कहता है कि निक ने कल रात उसे जानबूझकर के नशा दे दिया ताकि वो सच्चाई का पता न लगा सके, लेकिन निक अपने सफाई में कुछ भी नहीं कह रहा था और इयान उस पर इल्जाम लगाए जा रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर वो दोनों हाइकर
देखकर लड़कियां आ जाती है। दरअसल वो दो बेगिनी लड़कियों के थे जो यहाँ पर इन लोगों को मिले थे। उन्हें देखकर के इयान को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और पछतावा होता है। फिर इयान निक से माफी मांगता है अपने इस बुरे बर्ताव की वजह से। वो निक को बताता है कि नींद की कमी की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था, लेकिन हैरत की बात थी कि निक बड़ी ही आसानी से उसे माफ कर देता है और ऐसा फील करवाता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑस्टिन और मोनिका भी इयान के लिए बुरा फील करते हैं और हर तरह से उसका साथ देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपने सामान को पैक करके निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर की तरफ। जल्दी ही ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक रास्ता वाटरफॉल की तरफ जा रहा था और दूसरा जंगल की तरफ। मोनिका और ऑस्टिन कहते हैं कि हम जंगल की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि हमने सुना है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस तरीके से ये दो ग्रुप में अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। इयान और निक कई घंटों तक चलते रहते हैं। अंधेरा भी होने लग गया था। एक जगह पहुंचकर के इयान खौफजदा हो जाता है, लेकिन जल्दी ही उसका डर खत्म भी हो जाता है जब उसकी नजर पड़ती है खूबसूरत वाटरफॉल पर। कुछ देर बाद अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है। तभी उनके सामने आ जाता है एक तंग रास्ता। इयान कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए, लेकिन निक कहता है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद वो इयान को महंगी टॉर्च देता है अपनी और रास्ता दिखाने के लिए कहता है, लेकिन थोड़े ही फासले पर इयान का पैर फिसल जाता है और टॉर्च गिर जाती है ढलान से नीचे, जिससे निक बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो इयान से कहता है कि वो ढलान से नीचे जाकर के टॉर्च वापस लेकर के आए। अब इयान भी घबराया हुआ टॉर्च लाने के लिए नीचे उतर जाता है ढलान से, लेकिन उसी लम्हे उसने देखा कि कोई चीज है जो बिल्कुल उसके पास खड़ी है। इयान चीखते चिल्लाते हुए भागता है वहाँ से। तभी हम ऑस्टिन और मोनिका को देखते हैं जो वहाँ पर करीब ही थे। वो इयान की चीखों को सुनकर के उसकी तरफ आते हैं। निक भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो नीचे की तरफ देखते हैं कि आखिर कौन था जो इयान का पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार भी उन्हें नीचे कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद पास ही के केबिन में पहुंचकर निक, ऑस्टिन और मोनिका इयान को लेकर के बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। ऑस्टिन और मोनिका जल्द से जल्द इयान को जंगल से बाहर निकालना चाहते थे क्योंकि ये दोनों इस वक्त अपने हनीमून पर थे। निक भी उसे जंगल से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर जब सुबह होती है तो निक इयान को लेकर के निकल पड़ता है जंगल से शहर की तरफ। कई घंटों तक चलने के बाद वो एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी निक को पोटी आती है और वो चला जाता है झाड़ियों की तरफ। इयान भी उस चीज पर गौर करने लगता है जो उसके दिमाग में घूम रही थी जब वो अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसे एहसास होता है कि काफी देर हो गई है लेकिन निक अभी तक वापस नहीं लौटा। वो निक को आवाज भी लगाता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। फिर वो धीरे धीरे उस तरफ जाता है जिस तरफ निक गया था, लेकिन जल्द ही वो अपने सामने खौफनाक सीन देखता है जिससे डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी। अगले सीन में हम इयान को देखते हैं जो भाग कर के पहुंच गया था ऑस्टिन और मोनिका के पास। वो उन्हें बताता है कि किसी ने निकी का काम तमाम कर दिया है। इयान इतना घबराया और डरा हुआ था कि वो ऑस्टिन और मोनिका को पूरी कहानी भी नहीं बता पा रहा था। ये देख कर के ऑस्टिन और मोनिका को लगने लगता है कि शायद इयान ने ही निक का काम तमाम किया होगा, इसलिए वो उसे अपने से दूर रहने के लिए कहते हैं। ऑस्टिन अपना चाकू निकाल करके उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद ये कपल एक जगह पर पहुँचते हैं और थोड़ी देर रुक कर के फैसला करते हैं आराम करने का। तभी अचानक से मोनिका के पीछे कोई चीज आती है और खींच कर के ले जाती है अपने साथ। ऑस्टिन भी ये देख कर के घबरा जाता है और कोशिश करता है मोनिका को ढूंढने की। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लाश दिखाई देती है मोनिका की। इयान भी यहीं पर मौजूद था। उसे देख कर के ऑस्टिन समझ गया कि इसी ने मोनिका को मारा है। वो इयान को मारने के लिए पीछे भागता है उसके, लेकिन तभी उसका पैर फंस जाता है एक ट्रैप में। तभी ये एक डायनासोर जैसे परिंदे को देखते हैं अपने पीछे। वो जानवर मोनिका की लाश को घसीट करके ले जाता है अपने साथ। ये देख कर के दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। इयान जल्दी से ऑस्टिन को उस ट्रैप से आजाद करता है और पास ही बने हुए केबिन तक ले जाता है। अंदर जाकर के ये सभी खिड़की और दरवाजों को बंद कर देते हैं और प्लानिंग करते हैं उस भयानक जानवर से सामना करने की। तभी अचानक से वो जानवर आता है और अपनी तलवार जैसी चोंच से दरवाजे को तोड़ देता है। फिर वो ऑस्टिन पर वार करके काम तमाम कर देता है उसका भी। इसके बाद वो जानवर वार करता है इयान पर, लेकिन इयान जैसे तैसे करके बच जाता है उसके वार से। फिर वो मौका देख करके गर्दन पकड़ लेता है उस जानवर की और उसे नीचे गिरा करके उसकी गर्दन को दबा देता है, जिससे यहीं पर काम तमाम हो जाता है उसका। अगली सुबह इयान जंगल से निकल करके पार्किंग लॉट की तरफ जाता है जहाँ पर उसने अपनी कार को खड़ी की थी। तभी रास्ते में उसे उन दो लड़कियों में से एक लड़की की लाश पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती
है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो कुछ अंडों को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर वैसे ही और भी जानवर है। घबराया और डरा हुआ इयान यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक भयानक जानवर आकर के हमला कर देता है उस पर। वो जानवर उसे नीचे गिरा करके उसके पैर पर वार करता है अपनी चोंच से, लेकिन जैसे तैसे करके इयान उससे आजाद होता है और भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागते हुए हाईवे तक पहुंच जाता है और एक गाड़ी को रोक करके कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लूप ट्रैक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।